नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज रीजनिंग का 5वां टॉपिक राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स में अपना 5वां टॉपिक चल रहा है और 5वां वीडियो सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग। चलिए दोस्तों, अच्छा सा टॉपिक है और इस टॉपिक से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। राजस्थान पुलिस में ही कन्फर्मली आएगा, पटवार में भी आता है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में भी आते हैं। दोस्तों इसके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ किसी सांकेतिक भाषा में बटर BUTTER बटर को CVUUFS लिखा जाता है। इस बटर को दोस्तों इन्होंने ये लिख दिया, ये कोड लिखा हुआ है। तो कॉफी को किस प्रकार लिखा जाएगा? COFFEE कॉफी को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो प्यारे साथियों, आपको एक ही काम करना है, इनके कोड नंबर याद रखने हैं कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे, ऐसे अल्फाबेट पूरी इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला है, उसके कोड आपको याद रहने चाहिए। जैसे मैंने लिखा ये 2 पे आता है, ये 21 पे आता है, U ये 20 पे आता है, ये 20, ये 5 और ये 18। ये किस पे आता है? 3 पे, ये आपके 22 पे, ये 21 पे, ये 21 और ये 6 पे और ये आपका 19 पे। अब दोस्तों देखो ये 2 पे आता है और ये 3 पे, तो 2 में कितना प्लस कर रहा हूं? 1 प्लस कर रहा हूं। 21 है 22 हो रहा है +1। 20 में कितना जोड़ो 21 हो जाए? 1 +1 +1 +1। तो दोस्तों यहां पर एक एक जुड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि बटर में देखो B का अगला C आता है, U का अगला V आता है, T का अगला U, T का अगला U, E का अगला F, R का अगला S। तो इसमें आपने कोड लिख दिया, यहाँ पे 3 15 पे, 6 पे, 6 पे, 5 पे, 5 पे। अब आप यही +1 वाला कंसेप्ट लगा दो यहाँ पर। जो कंसेप्ट आपने यहाँ लगाया वही आपको यहाँ लगाना है दोस्तों। देखिए +1 +1। अब देखो कैसे, 3 और 1 कितना होता है? 4। 15 और 1 कितना होता है दोस्तों? 16। 6 और 1 कितना होता है? 7। 6 और 1 7। अच्छा 5 और 1 6 और 5 और 1 6। अब दोस्तों देखो 4 नंबर पे D आता है, 16 पे क्या आता है? P आता है। अच्छा अब देखिए यहाँ 7 पे G आएगा, ये भी G, और 6 नंबर पे F और ये भी F। ये आपका आंसर है DPGGFF। देखिए कौन से ऑप्शन में है? DPGGFF पहला ही आंसर है दोस्तों, DPGGFF। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब क्वेश्चन 2 को किस टाइप का है। देखिए सेम, कोई 1-2 क्वेश्चन सेम है, बाकी सब अलग अलग है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग कराऊंगा। यदि एप्पल को BQQMF, तो आप लिखोगे एप्पल APPLE। एप्पल को क्या लिखा गया? BQQMF, ये लिखा गया है BQQMF, ये रहा, ये लिखा गया है। तो कैसे आया? देखो ये 1 नंबर पे, ये 16 पे, ये 16 पे, ये 12 पे, ये 5 पे। दोस्तों कोड नंबर याद रहने चाहिए आपको भी मेरी तरह। ये 13 पे, ये 6 पे। अब दोस्तों देखिए 1 में क्या जोड़ोगे? 2 हो जाए, तो यहाँ पर 1 जुड़ रहा है, यहाँ पर 16 में 1, यहाँ पर भी 16 है, 17 होगा 1, यहाँ 12 है, 13 होगा 1, 5 है 6। तो ये देखो, ये आपका पता है कि आपको कि ये कंसेप्ट कौन सा लगा है, आपको पता है कि +1 का लगा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए स्कूल को किस प्रकार लिखा जाएगा? SCHOOL स्कूल। अब ये 19 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, 8 पे, ये 15 पे, ये O 15 पे और ये L 12 पे। दोस्तों ध्यान रखना,
इनके कौन से कंसेप्ट लगेंगे, +1 वाला लगा दो, इसमें भी +1 +1 +1 और +1। अब देखो कैसे लगेगा, 19 और 1 20, 3 और 1 4, 8 और 1 9, 15 और 1 16, 15 और 1 16 और 12 और 1 13। अब सोल्व कीजिए दोस्तों। देखिए ये 20 पे कौन आता है, टी आता है, ये डी आता है, ये आई आता है, और ये यहाँ पर देखो 15 ओ पी आता है, यहाँ पर भी पी, और यहाँ आता है एम। ये आपका आंसर है TDIPPM, TDIPPM। ये रहा आपका बी आंसर, TDIPPM। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपको समझना है और प्रत्येक क्वेश्चन को हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्या लिखा है क्वेश्चन में 3 में, यदि CANOE इसको IFRRG लिखा जाता है, IFRRG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में म्यूजिक को किस प्रकार लिखा जाएगा, MUSIC, इसको क्या लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, ये 3 पे आता है, ये 1 पे, ये 14 पे, ये 15 पे और ये 5 पे। ये कितने पर आ रहा है, ये 9 पे आता है, ये 6 पर आता है, ये 18 पे, ये 18 पे, ये 7 पे। अब देखो यहाँ पर 3 में कितने जोड़ूं के 9 हो जाए, तो आप कहोगे सर +6। अच्छा यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, कितने का अंतर हो रहा है, 1 में कितना जोड़ूं कि 6 हो जाए, 5। अच्छा 14 में क्या जोड़ूंगा, 18 हो जाए, 4। अच्छा 15 में क्या जोड़ूंगा, 18 हो जाए, 3। और यहाँ पर 5 में क्या जोड़ूं, 7 हो जाए, 2। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, +6 +5 +4 +3 +2। तो म्यूजिक ये 13 पे आता है, ये 21 पे, ये 19 पे, ये 9 पे, ये 3 पे। आपको वही कंसेप्ट लेना है, दूसरा कोई भी नहीं लेना। ध्यान रखना यहाँ पर +6 +5 +4 +3 और +2 इस प्रकार चलना है। तो दोस्तों 13 और 6 19 होता है, 19 को S लिखते हैं। 21 5 26 होता है, 26 को Z लिखते हैं। 19 19 4 23 होता है, 23 को W लिखेंगे। और यहाँ 9 है, 9 3 12 होता है और 12 को L लिखेंगे। और 3 2 5 होता है, 5 को E लिखा जाएगा। ये वाला देखो SZWE। अब देखिए दोस्तों ढंग से समझना क्वेश्चन को करने का तरीका। 13 6 जोड़ा, यहां देखिए 3, ये ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन कहीं मिसप्रिंट कर दिया, 1 सेकेंड दोस्तों। हाँ दोस्तों देखो, अरे यार ऊपर वाला नहीं देख लिया, ऊपर वाला देखो नीचे आराम से देखो, SZWLE, ये रहा ऑप्शन देखो, SZWLE, ये आपका डी आंसर हो गया इसका। समझ में आया। तो इस प्रकार ध्यान रखना दोस्तों, कई बार ऑप्शन में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, आराम से देखो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, धीरे धीरे क्वेश्चनों को करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, है ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों कि दिल्ली DELHI, दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है। तो देखिए दिल्ली को लिखिए DELHI, दिल्ली को क्या कह रहा है, CCIDD लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में बॉम्बे BOMBAY, बॉम्बे को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, पहले जो लिखा हुआ है उसका कोड देखिए। ये 4 नंबर पे आता है, 5 पे, 12 पे, 8 पे, 9 पे। ये कोड आपको याद रखने पड़ेंगे अल्फाबेट में। अच्छा इसको क्या लिखा जाएगा, 3 3 9 4 4। अब देखिए दोस्तों यहां देखो 4 से आपको 3 लाना है, तो क्या करेंगे, -1। अच्छा यहाँ 5 है और यहाँ 3 आ रहे हैं, तो कितना अंतर हो रहा है कि -2 हो रहा है। अच्छा यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, तो कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है। और यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो
कितना कम हो रहा है 5। आपका जो कंसेप्ट है यही इंपॉर्टेंट है पूरी कोडिंग डिकोडिंग में, ये वाला -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको करना कैसे है, बॉम्बे को भी इसी प्रकार लिखना है, तो बॉम्बे को कोड लिखो दोस्तों, 2 ये 15 पे, ये 13 पे, ये 2 पे, 1 पे, ये 25 पे आ गया। अब देखो, अब वही कंसेप्ट आप इसको इसमें लगाना है और इसमें कंसेप्ट लगा दो, लगा दिया। कैसे, यहाँ पर क्या लगाओगे -1, यहाँ पे -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6। बोला सर यहाँ तो 5 तक है तो आगे 6 तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से 1 गया, 1 बचा यानी A। 15 में से 2 गए 13, 13 को क्या लिखूंगा M। अच्छा 13 में से 3 गए 10, 10 को लिखूंगा J। अच्छा 2 में से 4, अब दोस्तों यहां गड़बड़ होती है, 2 में से 4 घटाना नहीं आता दोस्तों, तो अब ध्यान रखना कि B को मैं 2 लिखूं तो 2 में से तो आपको पता है 4 घटता नहीं है, तो इस 2 को क्या लिखूं, तो आपको पता है ABCD में Z 26 होता है, 26 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो गया 28, तो 28 में से 4 जोड़ेंगे कितना हो गया, घटाए तो 24। 24 पे कौन आता है, तो ये 24 लिखोगे आप और उसको क्या लिखोगे X, क्या लिख दोगे X लिख दोगे। अब देखिए यहां पर 1 में से 5 नहीं घटेंगे तो A को मैं लिखता हूं, यहां ध्यान रखना, देखो A को 1 लिखा और इसमें से मुझे 5 घटाने, नहीं घटाना आ रहा है तो 26 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। अब 27 हो गया तो 27 में से 5 जाएंगे तो 22 हो गया, 22 को क्या लिखेंगे V, तो आप 22 नंबर पे V लिख दोगे। उसी प्रकार दोस्तों आगे 26 25 में से अगर 6 जाएंगे तो 19 बचेंगे, 19 को क्या लिखूंगा S। ये देखो कहीं है क्या आपके ऑप्शन में, AMJ XVS, ये आपका देखो AMJ XVS, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए हमेशा ध्यान रखना ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, ये ध्यान रखना दोस्तों। यही आपके कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और आगे करते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4 तक कर लिया आपने। अब देखिए 5वां, किसी सांकेतिक भाषा में डियर को FHFY लिखा जाए तो हॉर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। डियर को क्या लिखा है FHFY, डियर DEAR, डियर को FH। देखिए दोस्तों अगर साथ में करना चाहते हो तो देखो 2 तरीके हैं, एक लिखा जाता है ऐसे DEAR, डियर को FHFY लिखा जाता है। तो देखो कैसे लिखा गया है, इसको पहले पहचान करते हैं। तो हमेशा अपने को ध्यान रखना है कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों, पहले ये कैसे आया, डियर को ये लिखा है तो किस हिसाब से लिखा गया है, किस कोड से लिखा गया, वही अपन ने कोड इसमें लगाएंगे हॉर्स में। तो देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 18 पे आता है। अच्छा ये 6 पे, ये 8 पे, ये 6 पे, ये 25 पे आते हैं। अब देखो पहला अक्षर देख लो, 4 में कितना जोड़ूं कि 6 हो जाए, 2 जोड़ा। 5 में कितना जोड़ूं 8 हो जाए, 3 जोड़ा। 1 में कितना जोड़ूं कि 6 हो जाए, 5 जोड़ा। 18 में कितना जोड़ूं कि 7 हो जाए, 7 जोड़ूं कि 25 हो जाए। तो यहां पर जो ये कोड आ रहे हैं 2 3 5 7, यही आपको इसमें लगाने और हॉर्स का निकालना। तो एक काम करिए दोस्तों, ऐसे ही लिखा दीजिए जैसे अपन पहले करते थे हॉर्स, ये 8 पे, ये 15 पे, ये 18 पे, ये 19 पे, ये 5 पे। अच्छा यहाँ पर आप लगाइए +2, पहला, फिर यहाँ पर +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर +7। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना 11 आएगा, 9 मत कर देना दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये जो चल रही है, ये 2, ये 3, ये 5, ये 7, ये अभाज्य संख्या। तो यहाँ 2 3 5 7 11 ये संख्या आएगी। तो 8 में 2 जोड़ूंगा दोस्तों क्या आएगा, तो 8 में 2 जोड़ूंगा 10 आएगा, 10 को लिखते हैं J। 15 में 3 जोड़ा 18, 18 को R लिखते हैं। 18 में 5 जोड़ा दोस्तों 23 और 23 को W लिखते हैं। 19 में 7 जोड़ा दोस्तों 26, 26 को Z लिखते हैं। 5 में 11 16 दोस्तों 16, 16 को P लिखते हैं।
देखो JRWZN, ये तो 9 जोड़ने से आ रहा दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन, जब अगर किसी बंदे ने यहाँ पर 7 के बाद 9 कर दिया तो यहाँ पर फिर N आएगा, जबकि इस क्वेश्चन में N नहीं आएगा क्योंकि इसमें P आएगा दोस्तों। ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, A नहीं इसमें B आएगा क्योंकि अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, 7 के बाद क्या आता है 11, 2 3 5 7 11 13 ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपने लिया 5, ले लिया 6 नंबर। मैन है, इस मैन को उसने लिखा है NZM। अच्छा ठीक है दोस्तों, पढ़ा जाता है। तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा GIRL। अच्छा आप उसी हिसाब से कीजिए, मैन लिख दिया आपने MAN, मैन को NZM लिखा जाता है, NZM। दोस्तों ये कैसे होगा ये ध्यान रखना, ये अल्फाबेट है। अब देखो सीधा अगर करेंगे तो 13 1 और 14 हो जाएगा, और ये आ गया आपके 14 26 और 13। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे किया गया है, ध्यान रखना दोस्तों। देखो हमेशा इन दोनों का योग कितना है 26 27, इसका भी योग 27 और इसका भी योग 27। अब अपन को कैसे करना है, देखो आपको पता है कि मैं एक चीज पहले आपको इनमें बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले ये उतारूं नहीं, आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूं। आप ABCD लिखोगे ABCDEFGHIJKLM। अब M तक लिख के आधे अक्षर 13 तक, फिर N यहां से स्टार्ट करो, NOPQRSTUVWXYZ। दोस्तों इसको आप लिख दोगे आज या आजाद। ये हो गया बाय, ये हो गया दोस्तों 6, ये हो गया दोस्तों दूध वाला। ये क्या लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये कंसेप्ट लिखा रहा हूं। अभी जो छठा क्वेश्चन है वो विपरीत मान का नियम, ये विपरीत मान के नियम। फौजी अंकल, गुड टाइम, हनी सिंह, इंडियन रेलवे। दोस्तों नोट करते जाना पेन कॉपी के साथ। जेब कतरा, क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। काला पेन, लास्ट ऑफर, और सबसे लास्ट में है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ये आपको नोट करना है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका। अब देखो ये क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, देखो ए के साथ ए एक नंबर पे आता है, तो जेड को अगर उल्टे से गिनेंगे, देखो ABCD लिखते हैं तो ए से लेके अगर अपन ABCD लिखे जेड तक तो एक नंबर ये आता है, और अगर अपन जेड से स्टार्ट करें तो ये एक नंबर आएगा, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार इधर से बी 2 नंबर पे आता है, इधर से बी 2 नंबर पे, तो इधर से वाई 2 नंबर पे आएगा ऐसे। तो अब आप देखो ये जो कंसेप्ट लिखा है इसको पढ़ते हुए ध्यान रखना कि ये जोड़ा कौन कौन सा बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, ये ध्यान रखना। देखो अगर आपके लिखा हुआ मैन को इसने लिखा है कि NZM, तो देखो ये 13 पे है, ये 1 पे, ये 14 पे है, आप ये 14 पे कर दो, ये 14 पे, ये 26 पे, ये 13 पे। आप इसको करने का तरीका बता दूं, देखो दोनों को जोड़ते हो तो कितना आता है 27, इन दोनों को जोड़ोगे तो 27, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 27। अब कैसे, देखो ये M मोबाइल नंबर, अभी बताया कि M आएगा तो N आएगा, आजाद तो A आएगा तो Z आएगा, और नंबर यहाँ है तो मोबाइल यहाँ NM जोड़ा होता है। जैसे अब आपने लिखा गर्ल GIRL, देखो ढंग से समझाता हूँ, समझना सीधा शॉर्टकट कैसे। GT गुड टाइम तो T यहाँ आ जाएगा, इंडियन रेलवे I यहाँ है तो R यहाँ आ जाएगा,
आर यहाँ है तो आई यहाँ आ जाएगा इंडियन रेलवे। लास्ट ऑफर, लास्ट यहाँ है तो ऑफर यहाँ आ जाएगा। अब ये समझ में नहीं आया तो एक समझा देता हूँ इसको। 7, ये 9 पे, ये 18 पे, ये दोस्तों 12 पे। ये देखो अब यहाँ पर करना क्या, आपको एक ही चीज़ यहाँ 27 करना है। और जब ये 27 का क्रम आपके चलेगा तो अपना आप, ये आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ो इसको। आप देखो एक बार 27 करके करिए, ये भी 27 करिए, देखो कैसे। 27 में 7 गए 20, 20 पे क्या आता है आप बोलोगे टी। अच्छा 27 में से 9 गए 18, 18 पे क्या आएगा आर। अच्छा 18 में 27 में से 18 गए 9, 9 पे क्या आएगा आई। अच्छा 12, 27 में से 12 गए 15, 15 पे क्या आता है बोला ओ। ये आपका आंसर आ गया TRIO, TRIO। ये रहा आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब इसी प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो दोस्तों 7 नंबर में क्या है, GIANTIC ये लिखा गया को, इसको क्या लिखा है GIGTANIC, सॉरी NCI ये लिखा गया। तो दोस्तों ये किस प्रकार लिखा गया है तो आपको मिरेकल्स का बताना है। MIRACLES। अब दोस्तों समझना, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको ये लिखा गया है तो कैसे लिखा गया है ये बता दिया तो इसका आराम से आप इसका निकाल सकते हो कि क्या आएगा। कैसे निकालेंगे, देखो जी को जी लिख दिया। अब देखो यही अगर अक्षर आ जाते हैं तो कुछ भी आपको कोड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, आई को आई, जी को जी, तीनों अक्षर। अब देखो यहां से टी को यहां, एन को यहां, ए को यहां, ऐसे। अच्छा सी को यहां, आई को यहां, ऐसे। ऐसे ही आपको करना। चलिए करते हैं। एम का एम ही रख दो, आई का आई रख दो, आर का आर ही रख दो। अब 3 3 का जोड़ा देखो, इधर एल लाओ, फिर एल के बाद ए को ले आओ, फिर सी को ले आओ, फिर एस को ले आओ, फिर ई को ले आओ। यही चीज बननी चाहिए सेम। अब देखो MIR LACSE ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बहुत ही ये क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, क्रॉस में आते हैं क्वेश्चंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो 8 नंबर है वो देखो। बॉम्बे BOMBAY, बॉम्बे। बॉम्बे को इसने लिखा MY। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पूछ रहा है तमिलनाडु, TAMIL, तमिलनाडु। तो देखिए दोस्तों कोड नंबर लगा दिया 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है। 6 में से आपको पता है हर देखो तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, फिर वापस देखो तो आप 1 2 3 लगाओ तो देखो 1 2 3 ये तीसरा अक्षर ले लिया। प्रत्येक तीसरे अक्षर को MY कितनी बार लिख दिया, 6 बार। तो आप इसमें भी देखो यहां पर 1 2 3 नंबर पे कौन है तो M, यहां पर M देखो। फिर देखो 1 2 3 कौन है N, फिर 1 2 3 कौन है U। तो यहां पर MNU। अब ये कितनी बार अक्षर है देखो, पूरे 3 3 6 3 9 बार। तो MNU ये 3 बार लिख दिया अपन ने। ये आपका आंसर आएगा MNU। तो देखो पहला ही ऑप्शन है MNU। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कैसे आया देखो, समझा रहा हूं, ढंग से समझना।
आपके ये 1 2 और ये तीसरा अक्षर, तीसरा कौन है यहाँ पर m, और यहाँ पर 1 2 और तीसरा अक्षर कौन है y, m y को पूरा ले लिया। यहाँ पर आपको 1 2 3 तीसरा अक्षर कौन है m, यहाँ पर 1 2 3 तीसरा अक्षर n, और यहाँ 1 2 3 तीसरा अक्षर u। अब इन तीनों को ले लिया तो mnu, तो इस प्रकार ये हल हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि मद्रास MADRAS मद्रास को 56 लिखा जाता है तो कोलकाता को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये आपके M है वो 13 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे, R 18 पे, और A 1 पे, और S 19 पे। इन सब को जोड़ो दोस्तों, 13 1 14 4 18 36 और 1 और 19 36 और 20 56, इसकी टोटल दोस्तों 56 आती है। तो इसी प्रकार कलकत्ता का देख लें, 3 1 12 3 21 20 20 1। तो देखो दोस्तों 3 को जोड़ेंगे 1, फिर 12, फिर 3, फिर 21, फिर 20, फिर 20, फिर 1, सबकी टोटल करो। टोटल करेंगे तो दोस्तों कितनी आएगी, देखो 3 1 4 12 4 16 16 3 19 19 और 1 इधर दे दीजिए 20 20 40 20 60 20 80 और 1 81 81 आना चाहिए आपका आंसर। देखो ऑप्शन में है क्या 81, ये रहा आपका डी आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल टाइप में हर टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों। ये आपका जोड़ बाकी का देखिए कि पहले यहाँ पर वर्ड ही लिखे हुए थे और उसमें 8 क्वेश्चन किए, उसमें वर्ड से वर्ड में ही चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ पर करेक्टर टू नंबर्स में चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ पर लिखा टॉम, TOM टॉम का 48। तो अब देखिए DICK इसका लिखा हुआ 27। आपको पूछा गया है वो है हैरी का HARRY। तो अब देखो कैसे करेंगे, यहां पर टॉम तो ये कितने पर आता है, ये 20 पर आता है, 20 पर, ये 15 पे आता है, ये 13 पे आता है। तो अपन टोटल करें अगर 20 और 15 और 13, 15 13 28 होते हैं 20 48, ये आ गया। जोड़ने पे आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। 4 पे 9 पे 3 पे 11 पे, 4 को अगर 9 में जोड़ूंगा 13 3 16 और 11 27, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, जोड़ने पर हो जाएगा। तो इसका हैरी का लिखेंगे तो ये 8 पे 1 पे 18 पे 18 पे और 25 पे। देखिए दोस्तों जोड़ के, तो 8 को 1 में जोड़ेंगे 9 18 27। एक काम करते हैं 18 18 जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, यहां पर जोड़ेंगे, देखो 18 18 36, 36 और 1 37, 37 और 8 कितना होगा, 37 और 8 45, 45 और 5 50 और 20 70। कितना हुआ दोस्तों 70। 70 आपके ऑप्शन में ये रहा आपका सी ऑप्शन 70, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। बिल्कुल सिंपल टाइप से क्वेश्चन है, करने का ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जनवरी JANUARY जनवरी को 7 लिखा जाता है। अच्छा, मार्च को 5 लिखा जाता है। और फिर लास्ट में पूछा क्या है कि जून प्लस जुलाई बराबर क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए जून और जुलाई का, तो अपने एक काम करते हैं दोस्तों, यहां पर नंबर लिखते हैं, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7
7 अंक है, 7 ही अक्षर है तो 7 आंसर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 अक्षर है, 5 ही आपका लिखा हुआ। देखो जितने अक्षर है उतना ही नंबर लिख दिया। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो 4 तो आपके जून का, और 1 2 3 4 ही आपका जुलाई का। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। कितने हो गए दोस्तों? 8। अब ऑप्शन में आपके 8 लिखा हुआ नहीं है, तो आप देखो एक बार मिलान करो। आपको पता है दोस्तों कि अगस्त में कितने अक्षर हैं? तो 6 हैं। ये तो आंसर होगा नहीं। 3 3 6 2 8, फरवरी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें भी 8 अक्षर है, इसमें भी 8 आया। 8 अक्षर है तो 8 अंक लिख देंगे। अप्रैल में 5 है और अपने नाम मई में 3 है। तो दोस्तों ये 8 आपका फरवरी का आ गया, तो फरवरी आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर है वो फरवरी है, नहीं फरवरी है, फरवरी। ये क्योंकि 8 अक्षर है दोस्तों, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों थोड़ा स्पीड से इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस अधिकतम है, और अगर ज़्यादा लेंथी बनेगा तो फिर आप लोग उसमें टाइम ज़्यादा खराब करोगे। तो क्वेश्चंस को ढंग से समझना, हर टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है। अगर अब आगे आपका आ रहा है फैन, FAN, फैन को उसने लिखा है 21 26 13 लिखा जाए। 21 26 और 13 आपको पूछा क्या गया है? DEAS पूछा गया है कि क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके कोड, अगर कोड लिखूं तो ये 6 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 14 पर आते हैं। अब इससे तो अपने को रिलेटेड कुछ दिख नहीं रहा है, और जोड़ ऐसे लग नहीं सकती, इसमें टोटल प्लस एड वाला नियम लगता नहीं है। अगर अपन उल्टा लिखे हैं तो देखो ऐप कितने पर आ रहा है? फौजी अंकल 21 पर आएगा उल्टे में, ए उल्टे में 26 नंबर। अगर जेड से गिनती स्टार्ट करूं तो ए 26 पे आता है, एन आपके 13 पे आता है। तो यही चीज आपके यहां लिखी हुई है, देखो 21 26 13। तो आपको पता है कि आप इसको लिखना चाहते हो तो सीधा तो ये होता है, लेकिन सीधा नहीं आएगा, उल्टा लिखना है तो ये आता है 23 नंबर पे, ये आएगा 22 नंबर पे, ये आएगा 26 नंबर पे, और ये आएगा आपके 19। अब देखो कैसे किया मैंने। आप 27 में से घटा दो 6 को, 21 बच गया। 27 में से 1 घटाया 26, 27 में से 13 घटाया 14 घटाया 13 आ गया। 27 में से 4 घटाया 23, 27 में से 5 घटाया 22, 27 में से 1 26, 27 में से 19 घटाऊंगा 8। तो आपका आंसर हो गया 23। इससे लिख देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे दे। तो इसका आंसर आप यहां लिखोगे 23 22 26 8। ये आपका ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, एक बार चेक कर लें। 23 22 26, 23 22 26 8, बी आपका करेक्ट आंसर है। आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चल रहा है? ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहे हैं। 13वां क्वेश्चन, इंडिया INDIA, इंडिया को क्या लिखा जाता है? 95491 ये लिखा गया है दोस्तों। पूछा किसका है? दिल्ली का, DELHI, दिल्ली का क्या होगा ये पूछा गया है। चलिए करते हैं। देखिए ये 9 नंबर पर आता है, ठीक है 9, ये 14 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 1 पे। दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब आपको समझा रहा हूं वो ढंग से समझना। 9 को तो ऐसे के ऐसे लिख दिया 9। अच्छा हाँ देखो 9 को तो 9 ही लिख दिया। अब देखो 14 को इसने क्या लिखा है? 5। कैसे लिखा है? 1 और 4 को जोड़ दिया दोस्तों, कितना हो गया? 5। डबल डिजिट है ना इसलिए। और 4 को वापस 4 ही लिखा, और 9 को 9 ही लिखा, और 1 को 1 ही लिखा। जो डबल डिजिट आए उसको जोड़ना है दोस्तों, बाकी चेंज नहीं करना। ये 4 पे, ये 5 पे, ये 12 पे, ये 8 पे, ये 9 पे। अब देखो दोस्तों क्या करना है, ये 4 को सीधा सीधा यहां पर 4 लिख दीजिए, 5 को सीधा सीधा 5। अब रेड पेन से लिखें तो एक बढ़िया रहेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा आपको। 4 ये 5। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं 12 की,
तो इस 12 को आप 12 नहीं लिखोगे, इसको 1 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा आपका 3। और अब देखो 8, ये 8 को 8 ही लिखना है और 9 को 9 ही लिखना है, तो आपको ये दोनों लिखने हैं 8 और 9। अब देखो ये वाला आपके ऑप्शन कहाँ है, 45,389। तो 45,389 देखो ये रहा पहला ही ऑप्शन आपका 45,389, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन इसका, और उसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अभी कंप्लीट नहीं हुआ कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आने वाले और लास्ट तक इसलिए बने रहें। यदि 24,685 को क्या लिखा जाए, लिखा जाए 42,867 लिखा जाए, तो पूछा है 35,791 को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों कैसे करेंगे, देखो यहाँ आपको ध्यान रखना है, नंबर लिखा हुआ है, अब अक्षर नहीं है इसमें, डायरेक्ट आ गया, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। करना कैसे, देखो 2 में क्या जोड़ूं कि 4 हो जाए, 2 जोड़ूंगा। 4 में से क्या घटाऊं कि 2 हो जाए, -2। अच्छा 6 में से क्या जोड़ूंगा, 8 हो जाए, +2। 8 में क्या 2 घटाऊंगा और 5 में क्या करूंगा, 2 प्लस करूंगा। ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, यही वाला यहां लगाना है दोस्तों, यहां पर। चलिए लगा के देखते हैं, आप दिमाग लगाना, देखिए पहले से यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो पहले प्लस लगाएंगे, फिर इसके साथ हमेशा ध्यान रखना यहां क्या लगाओगे, माइनस, फिर यहां पर वापस प्लस, फिर यहां पर थोड़ा 2 इधर लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे +2। अब देखो करके देख लीजिए, अगर 3 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएंगे दोस्तों, 5 आएंगे। कितने आएंगे, 5। ये वाला कंसेप्ट सेम हो गया इसका। तो अब देखो 3 और 2, 3 को 2 से जोड़ूंगा कितना आएगा, 5। अच्छा 5 में से 2 घटाऊंगा, 3। अच्छा 7 में 2 जोड़ूंगा, 9। अच्छा 9 में से 2 घटाऊंगा, 7, और 1 में 2 जोड़ूंगा, 3। 53,973 ऑप्शन में है क्या दोस्तों, 53,973, ये रहा आपका बी आंसर। तो आपके आंसर आ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड में PORTER पोर्टर को लिखा गया है MB। अच्छा चलो यहाँ देख के देखते हैं, देखो यहाँ पर अपन लिख देते हैं सीधा ही ऐसे, PORTER पोर्टर को क्या लिखा गया है, MBNZQN, ये लिखा गया है। अब दोस्तों कोड देखिए, अगर कोड लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लग रहा है। तो देखो 16 ये 2, अब ये कोड नहीं लग रहा क्योंकि देखो यहाँ तो 16 पे आ रहा है, ये 13 पे आ रहा है, ये 15 पे आ रहा है, लेकिन ये 2 पे आ रहा है, तो यहाँ तो 3 माइनस हो रहा है, यहाँ 3 माइनस हो रहा है, यहाँ 13 माइनस हो रहा है, तो ऐसा कोड कोई भी नहीं बनता है। तो दोस्तों ये किस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपली समझना। अगर पहले पूछने वाले का ध्यान रखना है, अगर इसका ये दे रखा है तो इन्हीं से ये बना, देखो रिपोर्ट बना है तो वो किससे बना है, देखो समझाता हूं। इसको ही अगर देखा जाए तो देखो ये रहा आपका रिपोर्ट, ये वाला, इस रिपोर्ट को क्या किया, आर को पहले लिया है, REPORT। तो अब देखो आप करना क्या है कि आपको कहा पोर्टर को ऐसे लिखा जाता है, तो रिपोर्ट को क्या लिखा है, तो आर, यही अक्षर है, वापस यही अक्षर जो यहां पर है वही अक्षर आपके यहां पर आए हुए हैं। तो आपको पता है कि दोनों में अक्षर सेम है। तो दोस्तों तरीका बता रहा हूं, P का M कोड है तो आपको लिखना, R का कोड क्या है, तो R का कोड है N। अच्छा E का कोड Q, P का कोड M, O का कोड B, R का कोड N और T का कोड Z। ये आपका आंसर आ गया। देखो कहां पर है, NQMBNZ, NQMBNZ, पहला ही ऑप्शन है आपका, पहला ही।
स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 16वां कि एक निश्चित कोड में अर्थ को ये लिखा गया है, अर्थ को EARTH, अर्थ को इसने लिखा क्या है QPMZS, ये लिखा दोस्तों। अब आपको पूछा हर्ट का, तो सेम देखो दोस्तों यही मीनिंग लिखी HEART, यानी कि यही अक्षर है, इन अक्षरों को यहां यूज कर दिया। तो अपने को इसका करने को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप यहां से कोड देखो सीधा, तो देखो H का कोड क्या है, तो H का कोड है यहां पर लास्ट अक्षर कौन सा S, ये आपका H का कोड है, ये आपका T का कोड है, ये R का, ये A का, और ये आपका FE का, ऐसे। तो देखो यहां पर आप कोड डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो लिख दो। H का कोड क्या है, लास्ट में क्या है S, E का कोड देखो पहले नंबर पे क्या है Q, A का कोड देखो A दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है P, R का क्या है तीसरे नंबर पे M, और T का देखो T का Z। ये आ गया दोस्तों आंसर। अब देखो SQPMZ, ये रहा आपका C आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि लोड को 9174 लिखा जाता है, LOAD, लोड को 9174 लिखा जाता है। देखो दोस्तों अब अपने को एक ध्यान रखना है, अगर ये कोड लिखें, अब आगे क्या कह रहा है, डाइस, DICE, डाइस को इसने क्या लिखा है 4865। अब देखो यहां दोनों में अलग अलग है और दोनों के कोड लिखे हैं। अब देखो इनको मिला के आइडियल का मतलब ये लिखा हुआ है, इसका कोड क्या होगा। तो देखो दोस्तों यहां पर पूरे अक्षर हैं, देखो अपने को समझा देता हूं मैं आपको कैसे। ये देखो L का आपका 9 नंबर है, O को आप 1 नंबर, A का कोड है 7 और D का कोड है 4। यहां देखो D का कोड कितना है 4, I का 8, C का 6 और E का 5। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी है। देखो आई दूसरे नंबर पे कितना आ जाएगा 8, तो इसका कोड लिख दोगे 8। अब यहां पर नीचे लिखना चाहते हो तो लिख दो 8। डी कितने पर है 4 पर, दोनों में देखो 4 पे, फर्स्ट है देखो लास्ट में 4, स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में 4। ई का देखो ये लास्ट में कितना है 5। ए का कितना है देखो तीसरे नंबर पे 7 और एल का कितना है देखो पहले नंबर पे 9। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों आइडियल का। तो ये आपका कैसा है 84,589। तो देखो 84,589 कहां पर है, ये रहा पहला ही ऑप्शन 84,579, ये आपका आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 और आगे चलेंगे दोस्तों, अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं और अलग अलग टाइप के अभी बाकी बची है कुछ टाइप। तो देखिए अगर देखें तो 18वां क्वेश्चन है हिंदू, HINDU, हिंदू को कोड में क्या लिखा गया है 61,457 61457, ये लिखा गया है। अब आगे कहा रमन, RAMAN, रमन का कोड क्या लिखा है 82,924, ये लिखा है। पूछा किसका गया इंदिरा, INDIRA, ये पूछा गया है। देखो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो देखो कैसे कैलकुलेशन करनी, इन्हीं में से ये अक्षर चुने गए हैं, तब तो 100% इसका कोड आपको ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल करना ये सारी चीज। और इतने बड़े हजारों में जब कोड आ जाते हैं 61,497 82,924, तो ध्यान रखना ये वर्बली क्वेश्चन किया हुआ है, डायरेक्ट कोड दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। अब देखो कैसे, ये H का कोड 6 है, I का कोड 1 है, N का कोड 4 है, D का कोड 5 है, U का कोड 7 है। यहां देखो ये एक R का 8 है, A का 2 है, M का 9 है, A का 2 है और 4
किसका हो गया, n का। अब आप करो इंदिरा, इंदिरा में आई एक नंबर पे कितना आएगा, एक नंबर। अच्छा n का मतलब n कितने पर, 4 पर, यहां पर भी 4 आएगा। डी का कोड देखो, डी का कोड यानी लास्ट में 5 नंबर। अच्छा आई का वापस देखो तो आई कितने नंबर पे, एक कोड आएगा। आर का कितना है, 8 दिया हुआ है। ए का कितना है दोस्तों, 2 दिया हुआ है। ये आपका 14 51 82 आपका आंसर आना चाहिए। तो 14 51 82 देखो ये रहा आंसर आपका, 14 51 82 सी आंसर हो जाएगा। एक बार उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट जरूर लें पूरे का। और फिर हाँ दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी किसी भाषा में, देखो अच्छे क्वेश्चन है। अब ये दोनों तीनों, ये रेलवे में आने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये राजस्थान पुलिस में भी पूछे जाते हैं, पटवारी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो एक जो करवाए हैं वो, और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना दोस्तों, तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी, देखिए दोस्तों वर्षा को पानी कहा गया है, पानी को फिर हवा कहा गया है, हवा को बादल कहा गया है, बादल को आकाश कहा गया है, आकाश को समुद्र कहा गया है। तो समुद्र को सड़क कहा जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ती है, हवाई जहाज। देखिए दोस्तों हवाई जहाज है, हवाई जहाज पहले ये बताइए कहाँ उड़ती है दोस्तों, कि सर आकाश में। कहाँ, आकाश में। ध्यान रखना हवाई जहाज की बात है, पानी के जहाज की नहीं है, हवाई जहाज आकाश में। और आकाश को क्या कहा जाता है, आकाश तो आपका रियलिटी, देखो आपका क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है, आपको रियलिटी में पता हवाई जहाज कहाँ उड़ती है, अपन को पता आकाश में उड़ती है। अच्छा आकाश को इसमें क्या कहा गया है, तो दोस्तों ये देखो आकाश को समुद्र कहा गया है, तो आपका इसका आंसर होगा समुद्र। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, समुद्र में, ये ध्यान रखना है। इस आकाश का आपका आंसर हो जाएगा, आकाश को कहा गया है, क्या कहा जाए, आकाश को क्या कहा जाए, समुद्र कहा जाता है, इसलिए समुद्र ही आपका करेक्ट आंसर है। यही ध्यान रखना है बस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझना, एक एक चीज को समझाता हूं। टिमना सोप, ये लिखा हुआ, इसका कोड है कम एंड गो। ना रोड, इसका कोड है यू ओनली कम। और TOD टोड सोप, इसका मतलब कोड है दे गो। अब देखिए समझना दोस्तों कैसे, इन तीनों में क्या चीज कॉमन लग रही है वो पहले बताइए। तो आप कहोगे सर इन तीनों में तो कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन यहां देखो सोप, SOP, यहां SOP, तो यहां दोनों में क्या चीज कॉमन है, गो। तो आपका शोप का कोड है, शोप का कोड आ जाएगा गो। अच्छा दोस्तों NA, ना, देखो अलग अलग पेन से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। NA, तो NA का मतलब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, यहां दोनों में NAN है, तो यहां दोनों में क्या NAN है, देखो कम, ये कम और ये कम, इसका मतलब हो गया कि आपका ना NA का कोड हो गया कम। अच्छा और देखिए दोस्तों यहां पर और क्या चीज कॉमन लग रही है आपको, कि और कोई भी चीज कॉमन नहीं लग रही, आपको पूछा गया है तो उसी भाषा में कम का कोड क्या होगा, कम का कोड देखो दोस्तों, कम का कोड आपकी क्या आ रहा है, NA आपका बी आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। रेलवे में बहुत महत्वपूर्ण है ये, रेलवे की दृष्टि से, पटवार की, राजस्थान पुलिस में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। मैंने जो समझाया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करवा रहा हूं वो समझना। अगर देखो संख्या दे दे 256 का अर्थ है यू आर गुड, मैं यहां लिख देता हूं अच्छी तरीके से, 256 यू आर गुड, यू आर गुड। अच्छा 637 इसका अर्थ है वी आर बेड, वी आर बेड। समझना दोस्तों, ये और ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन ये नंबरिंग में ये अक्षर का है। 358 इसका अर्थ है दोस्तों गुड एंड बेड, गुड एंड
बेड। अब देखो दोस्तों, यहां आप मुझे ये बताओ कॉमन क्या है। यहां आप कहोगे कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ये बताओ इन दोनों में। तो इन दोनों में या तीनों में बताओ। तो तीनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं। पहले ये देखो आर कॉमन है सर, आर कॉमन है। तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, देखो 6। तो आपका आर का कोड हो गया 6, ये लिख दोगे आप यहाँ। अच्छा, दूसरा आपको और क्या कॉमन है, तो आपने कहा सर गुड कॉमन है। यहाँ पर गुड, यहाँ पर गुड, पहले और तीसरे में, पहली और तीसरी लाइन में दोनों में क्या कॉमन है, 5। तो आपका ये 5 देखो। तो आप क्या कह दोगे, सर गुड का कोड आ गया 5, गुड का कोड क्या आ गया 5। ठीक है। अब और देखो दोस्तों, अगर कुछ चीज कॉमन आ रही है तो देखो क्या आ रही है बेड। क्या आ रही है, बेड, BAD बेड। दोनों में कॉमन क्या है, 3। तो आपका आंसर हो गया, यहां पर देखो बेड लिखोगे, बेड का कोड क्या हो गया, तो आप कहोगे 3 होगा सर। अब ये 3 आपके आ गए। अब आपको पूछा क्या गया, देखो पहले एक तो पूछा गया है एंड, AND, एंड का कोड। इसमें एंड आया हुआ ही नहीं है। अब आप समझेंगे कि सर हम कैसे करें। तो आपको पता दोस्तों, बेड का आपको पता है, बेड का कितना हो गया आपका 3 हो गया, गुड का आपका 5 हो गया। यहाँ एंड बचा है, तो एंड का क्या बच गया, यहाँ 8। तो एंड का आपका कोड क्या हो जाएगा, 8। एंड का कोड क्या होगा, 8। यही आपका आंसर है। और एंड का कोड आपको 8 करना है, तो आपका आंसर हो गया 8। कहां देखो, सी ऑप्शन। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये जो चैप्टर है, ये आज ये कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट होती है। और ये मैंने 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। हर टाइप का क्वेश्चन लिया है, कोडिंग डिकोडिंग का एक भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है। और इन क्वेश्चनों को दोस्तों कंप्लीटली वीडियो को बार बार देखना है, समझना है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो ध्यान रखना दोस्तों, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें और शेयर करें इसको। अधिक से अधिक दोस्तों तक ये फ्री निःशुल्क सुविधा है, ये हर एक तक पहुंचाई जाए दोस्तों। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अच्छा सीख के और बढ़िया सा एग्जाम करके आओ दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।